नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है, इट्स अबाउट द परचेसिंग पावर पैरिटी। दोस्तों, परचेसिंग पावर पैरिटी को समझने के लिए मैं आपको कुछ फाउंडेशन भी पहले क्रिएट करूंगा, मगर मैं आपको यह अश्योरेंस दे रहा हूं कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप कभी भी परचेसिंग पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। माइट बी पॉसिबल मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पे समझाने की कोशिश करूं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, बट बिलीव मी यू विल नॉट रिग्रेट द टाइम इन्वेस्टेड इन दिस वीडियो। तो शुरू करता हूं परचेसिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट, मगर उसके पहले मुझे आपको कुछ चीजें बताना पड़ेंगी या फिर कुछ वीडियो रेफर करने पड़ेंगे मेरे ही, जिस कारण से या जिस तरीके से आप इस लेक्चर को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ, जैसे कि जीडीपी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको पूरा पता होगा। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेसिफाइड टेरिटरी, टाइम पीरियड, सब पता होगा। नहीं तो जीडीपी का वीडियो तैयार है, सबसे पहले जाके जीडीपी समझो कि क्या होती है। ठीक है दोस्त, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको यहां पे समझनी पड़ेगी वो पड़ेगी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज पता होगी कि करंट प्राइस पे अगर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है दोस्त तो उसको नॉमिनल बोलते हैं। अगेन हम वीडियो में पढ़ चुके हैं नॉमिनल रियल जीडीपी में। मैं उम्मीद करता हूं याद आ गई होगी आपको चीजें, जहां पे एक बार जीडीपी 1000 आई थी, फिर 1320 आई थी, फिर 1200 से देखा था कि ऐसा नहीं होता। वो आपको एग्जांपल याद आ गया होगा। नहीं तो अभी के अभी नॉमिनल और रियल जीडीपी वाला जाके वीडियो विजिट करो। तो नॉमिनल करंट वाला हो गया। रियल जो मैंने आपको बताया था, देखो बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं। तो हम हमारी आज की बेस ईयर क्या मानते हैं जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं? फिक्स है। ये 2011 का हमने बेस ईयर फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना दोस्त। तो इसको बेस ईयर से जब नापते हैं तो वी गेट 147.79 लाख करोड़ रुपीस करीब कुछ जीडीपी आती है। मैं आपको यहां पे ये समझाने नहीं आया हूं, आप ऐसा मत सोचना कि जीडीपी, नॉमिनल, रियल जीडीपी ये क्यों समझा रहे हो, तो आता है। ये बेस बना रहे हैं हम। तो मैं उम्मीद करता हूं जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या फिर करंट प्राइस पे जीडीपी और बेस ईयर पे जीडीपी, ये आप समझते हो बहुत बेहतर तरीके से। जब मैं सेकंड एग्जांपल दूंगा ना तो आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होगा कि मैं आपको एक क्यों समझा रहा था। तो शुरू करता हूं परचेसिंग पावर पैरिटी पे, सीधे आता है कॉन्सेप्ट पे। समझो परचेसिंग पावर पैरिटी क्या बता रहा है शब्द, आखिरी से शुरू करो। सबसे पहले पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या होता है? एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? समानता। किस चीज की समानता? यूएस और इंडिया में समानता। किस चीज की समानता? एक्सचेंज रेट की समानता। बेसिकली देखो दोस्तों, परचेसिंग पावर पैरिटी को भी समझने के पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगी, एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट बेसिकली, जैसा मैं आपको बताता हूं, मार्केट रेट। आज हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो $1 है, $1 हमारी करेंसी का कितना फ्लक्चुएशन चलता है? 60 से 70 रुपए के बीच में घूमता रहता है, ये तो आप सब जानते हो। वो क्या है? वो मार्केट रेट है। क्या है? मार्केट रेट। ये मार्केट रेट क्या होता है? बेसिकली ये वो रेट होता है जो आपको बताता है कि अगर आप $1 दोगे तो आपको 70 रुपए मिलेंगे। मान लो कि कोई फॉरेन से आपका फ्रेंड आ रहा है, वो एयरपोर्ट पे आएगा, $1 देगा और 70 रुपए ले लेगा। मगर क्या इसका मतलब यह है कि $1 में वो वहां पे जितने, मान लो कौन सा फ्रूट खाया था, बनाना लेते हैं, $1 में अगर एक बनाना खा पा रहा है तो उसको यहां पे 70 रुपए देने पड़ते हैं क्या एक बनाना के लिए? अज्यूम करो, सोचो, नहीं देने पड़ते। या फिर मान लो वड़ा पाव खाना है, वो वड़ा पाव अब यूएस से आया है, यूएस में एक वड़ा पाव $1 का मिलता था। क्या हमारे यहां पे भी जब वो इंडिया में आ जाएगा, करेंसी को एक्सचेंज करवा लेगा, $1 देके 70 रुपए ले लेगा, तो क्या उसको एक बर्गर के लिए 70 रुपए देने पड़ेंगे? सबवे की बात नहीं कर रहा हूं, एक नॉर्मल मुंबई पे जो निकलते ही मिलता है ना रेलवे स्टेशन पे, उस वड़ा पाव की बात कर रहा हूं। नहीं, 70 रुपए का नहीं आता, हार्डली 10, 15, 20 रुपीज का। तो आपको ये नहीं लगता कि $1 में जो यूएस में वो व्यक्ति सिर्फ एक वड़ा पाव खा पाता था, यहां पे वो उसी $1 में जिसको दे के उसने 70 रुपए ले लिए, वो कम से कम 3 वड़ा पाव खा सकता है। ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा, बस यही होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। पैरिटी ले आता है। ये क्या बताता है दोस्तों? परचेसिंग पावर जो है आपकी करेंसी की, वो कितनी है। इसी कारण से तो हम बोलते हैं कि यूएस बहुत ज्यादा महंगा है और इंडिया बहुत ज्यादा सस्ता है। जैसा मैंने बताया, वड़ा पाव कितने का मिल रहा है यहां पे? 20 रुपए का, ठीक है। तो परचेसिंग पावर पैरिटी कितनी हो गई? परचेसिंग पावर पैरिटी $1 बराबर 20 रुपए हो गई। क्यों? क्योंकि जिस डॉलर को देके
वो व्यक्ति यूएस में एक वड़ा पाव खा रहा था, यहां पे तो उसको सिर्फ 20 रुपए देने पड़े, तो उसने 20 रुपए का वड़ा पाव ले लिया है। तो पैरिटी अगर मेरे को देखना है, सेम कमोडिटी जो उसने यूएस में खाई एकदम सेम, वही ठेला वही आदमी वही इंग्रेडिएंट सब, और वही ठेला वही आदमी वही इंग्रेडिएंट जब इंडिया में वड़ा पाव खाया तो 20 रुपए का ही पड़ गया। तो यह होती है परचेसिंग पावर की पैरिटी। परचेसिंग करी किसकी? वड़ा पाव की। पावर शक्ति किसकी? पैरिटी, करेंसी की। तो इस तरीके से होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप परचेसिंग पावर को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए हो। मगर अब आपका सवाल भी हो सकता है, फिर हम $1 बराबर 70 रुपए क्यों लेते हैं? हम क्या मूर्ख हैं? नहीं। देखो दोस्त, क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी है ना, कुछ कारणों से इतनी कम होती है। मतलब आपको सवाल उठ रहा होगा ना कि ऐसा क्यों होता है कि यूएस में $1 का वड़ा पाव है और हमारे यहां पे 20 रुपए में मिल रहा वड़ा पाव। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब देखो, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सिर्फ वड़ा पाव तो है नहीं, तो यहां पे क्या होता है, कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में क्या होता है, हर कंट्री के अंदर जो डिमांड सप्लाई होती है ना, वो बहुत अलग होती है। उस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हर कमोडिटी का जो प्राइस है हर कंट्री में वो वेरी करता है। ये एक कारण हो गया कि क्यों वड़ा पाव हमारे यहां 20 रुपए का है और उनके यहां $1 का है। इसके बाद कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कितने वड़ा पाव यूएस एक्सपोर्ट करता है, कितने वड़ा पाव इंडिया इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है। फिर करेंसी की डिमांड, आज डॉलर की जो डिमांड है वो कितनी ज्यादा है, या इंडियन करेंसी की डिमांड जो है वो कितनी ज्यादा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि ये जो परचेसिंग पावर पैरिटी है ये कितनी होगी। इस तरीके से दोस्तों आपको समझना है कि परचेसिंग पावर पैरिटी जो है वो करीब करीब $1 बराबर 18 या 20 रुपए होती है इंडिया की डॉलर के मुकाबले। और अब आप जब भी सेलिब्रेट करें, बिकॉज इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री टर्म्स ऑफ जीडीपी व्हेन वी मेजर इट with the regard और with respect to purchasing power parity after China and US, तो इंडिया को इसी कारण से परचेसिंग पावर पैरिटी के दम पे जब देखा जाता है तो जीडीपी हमारी बहुत ज्यादा है दोस्तों। अब मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझा देता हूं। देखो, हम जनरली जीडीपी को दोस्तों ध्यान रखना कैलकुलेट करते हैं करंट, मतलब कि मार्केट प्राइस से। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं यहां पे आपको जीडीपी देखो, अगर आपको परचेसिंग पावर पैरिटी यहां पे समझ में आ गया है तो इसको मत देखना, या देख रहे हो तो नहीं समझ में आए, क्योंकि ये टोटल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता रहा हूं, इसको मत समझने की कोशिश करना। परचेसिंग पावर पैरिटी यहां पे खत्म हो चुका है। मगर मैं कुछ और लोगों के लिए जिनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझ में आता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप इस वीडियो को बंद करके जा सकते हो जिनको समझ में आ गया है। जीडीपी $2.91 ट्रिलियन हम बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोदी जी ने बोला है $5 ट्रिलियन बढ़ानी है बाय 2024-25, मतलब इससे ज्यादा बढ़ानी है ना। 2.91 है अभी हमारी, ठीक है। अब दोस्तों 2.91 ट्रिलियन अभी है हमारी, और ये किस बिहाफ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी समझो। अगर मैं यहां पे मार्केट रेट से कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं $2.91 ट्रिलियन। क्या बोल रहा हूं? $2.91 ट्रिलियन। मगर वहीं अगर मैं परचेसिंग पावर पैरिटी से अगर अपनी जीडीपी कैलकुलेट करूंगा ना दोस्तों, तो ये लगभग 10.2 ट्रिलियन आएगी। और अब कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी नीचे ये नहीं बोलेगा कि 10.2 नहीं 10.3, मैंने यहां पे सिर्फ कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, रफली लिखा हुआ है सिर्फ समझाने के लिए। तो देखो अमेजिंग चीज देखो, जब हमने हमारी जीडीपी कम कर दी और एक्सचेंज रेट बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इस जीडीपी में $2.91 ट्रिलियन में इंटू 70 कर दूं, क्यों 70 कर दूं? क्योंकि इस डॉलर को मुझे कन्वर्ट करना है इंडियन रुपी में, और यहां पे मार्केट रेट क्या चल रहा है? $1 बराबर 70 रुपए। $1 को कन्वर्ट करना है तो 70 रुपए लिखना पड़ेंगे, इस डॉलर को कन्वर्ट करना है तो 70 रुपए लिख दिए। फिर इस ट्रिलियन को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? लाख में। क्यों? क्योंकि यहां पे लाख करोड़ लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे आपको पता होना चाहिए 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1 लाख करोड़, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1 लाख करोड़। कैलकुलेट करो कितना हो रहा है। 2.91 को जब आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो नियर अबाउट 201 या 202 लाख करोड़ रुपए आएगा। आपको समझ में आया कितना आ रहा है? जीडीपी एट करंट प्राइस जितना। वैसे ही अब देखो परचेसिंग पावर पैरिटी में जब आपने $1 बराबर 20 रुपए देखा, वड़ा पाव वाला यहां पे 20 में मिल जाता है, $1 बराबर 20 रुपए देखा, तो आपकी जीडीपी जो आप बोल रहे हो वो बोल रहे हो देखो कितनी ज्यादा, नियर अबाउट 4 टाइम्स, $10.2 ट्रिलियन।
जब भी आपसे कोई पूछे मार्केट रेट से जीडीपी बताओ 2.91 ट्रिलियन डॉलर, जब भी कोई पूछे परचेसिंग पावर पैरिटी से जीडीपी बताओ नियर अबाउट 4 टाइम्स 10.2 ट्रिलियन डॉलर, कन्वर्ट करो वैसे ही सेम इनटू 79। यही गलती मत करना, डॉलर को जब कन्वर्ट कर रहे हो तो यहां देखना पड़ेगा परचेसिंग पावर पैरिटी अब $1 बराबर 20 रुपए हो चुकी है, 70 नहीं आएगा 20 आएगा, मगर ट्रिलियन को करोड़ में करना है तो उतना ही रहेगा 1 लाख करोड़ इंटू 1 लाख करोड़। ठीक है, वापस मल्टीप्लाई करो, वापस से आप देखोगे कि वापस से 201 या 202 इतना ही 204 के आसपास लाख करोड़ रुपए आ जाएगा। समझ में क्या आया? एक जगह आपने जीडीपी कम बताई तो मार्केट रेट ज्यादा था, एक जगह जीडीपी कम ज्यादा बताई तो मार्केट रेट या फिर परचेसिंग पावर पैरिटी आपके यहां पे कम थी। और परचेसिंग पावर पैरिटी से क्या समझ में आया? जब $1 बराबर 20 रुपए बोला कि इंडिया की जो परचेसिंग पावर है वो ज्यादा है, इसी कारण से तो 3rd नंबर पे है दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यह समझना था कि कैसे हमारी परचेसिंग पावर पैरिटी जो है और मार्केट रेट जो है इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो करंट प्राइस से हमारी जीडीपी पे लीड करेंगे, मगर परचेसिंग पावर पैरिटी में हमारी जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा आती है नियर अबाउट 10.2 ट्रिलियन डॉलर, वहीं जो हमारी मार्केट रेट से जीडीपी है वो कम रहती है, क्योंकि यहां पे मार्केट रेट ज्यादा है। परचेसिंग पावर पैरिटी में मार्केट रेट जो है वो मतलब जो परचेसिंग पावर है हमारी वो ज्यादा है जो हमारी मार्केट रेट पे दिखती है उससे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको परचेसिंग पावर पैरिटी का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। Also, you can help your friends by sharing this video so that they can also know about the purchasing power parity. तो देखते हैं उनको समझ में आता है क्या। In the end, keep shining. Have a good day. Thank you for hearing us.